यूजीसी नेट के एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है और एमसीक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक है रामचंद्र शुक्ल जी। इसके एमसीक्यू कुछ देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर देखने को मिलेगा। पूरी क्लास जरूर देखना। केवल इसमें हम 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये क्लासेस। तो चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, गोपियाँ गोपियाँ उद्धव के विषय में अनुमान से क्या जानती थीं? यानी कि उन्होंने क्या अनुमान लगाया था? गोपियाँ उद्धव जब उन्हें ज्ञान का संदेश देने के लिए आया था, उसे कृष्ण जी की तरफ से मथुरा से भेजा गया था। अगर देखिए आपको इसकी थ्योरी क्लास आपने नहीं पढ़ी है ना, तो ये चीज़ें आपको हो सकता है कुछ समझ में ना आएँ। हाँ, आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ रखी हैं, आपने समझ रखा है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। वैसे भी तरीका यही होता है कि आप पहले कंटेंट पढ़ो, उसके बाद आप एमसीक्यू या पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है? तो गोपियाँ उद्धव के विषय में अनुमान से क्या जानती थीं? क्या उन्हें कुब्जा ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है, वे स्वयं आई है, इनमें से कोई भी नहीं? तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मथुरा में एक नारी रहती थी, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसे किसी का श्राप लगा हुआ था और श्राप की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो उसका रूप है वो कुरूप हो गया था और बाद में कृष्ण जी ने मतलब उसे सुंदर बना दिया था, ठीक है? तो ऐसा लगता था उन्हें कि कुब्जा ने भेजा है ताकि गोपियाँ कृष्ण जी का पीछा छोड़ दें, है ना? तो ये गोपियों को मतलब ऐसा अनुमान हो रहा था, ऐसा शक उन्हें हो रहा था। आगे देखते हैं, गोपियों के विचार से पांडे अर्थात उद्धव गोकुल में क्यों आए थे? गोपियों के विचार से जो पांडे अर्थात पांडे किसको कहा गया है? उद्धव को। तो उद्धव गोकुल में क्यों आए थे? क्या राधा के दर्शन करने? नहीं, ज्ञान का उपदेश देने, योग सिखाने या फिर नंद जी के दर्शन करने? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। योग सिखाने के लिए आए थे गोपियों के विचार से। उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमें योग सिखाने आए हैं, है ना? उपदेश दे रहे हैं हमें, निर्गुण का उपदेश वो दे रहे थे, है ना? वो कहते थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भगवान नहीं है। जो योग सीखती हैं, वे गोपियों के कथनानुसार क्या होती हैं? यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो योग सीखती हैं, वो गोपियों के कथनानुसार क्या होती हैं? राणी, कुमारियाँ, विधवाएँ या फिर सुहागिनें, है ना? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जो योग सीखती हैं, वो क्या होती हैं? राणी होती हैं। ऐसा मतलब गोपियों के अनुसार ऐसा माना गया है कि योग क्या कौन होती हैं? आगे हैं, कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करके क्या किया? कृष्ण ने गोपियों से प्रेम करके क्या किया? पहले गोपियों से वो बहुत प्रेम करते थे जब उनके साथ वो नंदगाँव में वो रहते थे। फिर गोपियों को क्या वियोग दे दिया? गोपियों के गले पर छुरी चलाई, गोपियों को सुख दिया, गोपियों को बदनाम किया, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। वियोग दे दिया यानी कि जब वो बड़े हो गए, है ना? तो वे अपने माता-पिता के पास यानी कि उन्हें ले गए थे अक्रूर जी, उन्हें कंस ने बुलावा भेजा था और फिर हमेशा के लिए वो वहीं पर बस गए थे, मथुरा के राजा बन गए थे बाद में, ठीक है? तो गोपियों को वियोग का जो दुःख था वो उन्हें भोगना पड़ा था। आगे है इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि वाक़ई में ये नए प्रश्न हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि डेली प्रतिदिन सुबह सवा 9 बजे हमारी क्लास मिलेगी आपको। और अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब मतलब सब कुछ करेंगे और टॉपिक वाइज़ भी करेंगे और आपको अगर पूरा कोर्स चाहिए तो केवल और केवल ₹999 में ऑफर चल रहा है। इससे भी आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, थ्योरी क्लासेस सबकी पीडीएफ सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है? आप इससे भी जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। गोपियों ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? मधुकर शब्द का प्रयोग गोपियों ने किसके लिए किया है? तो यहाँ पर हमारा 5 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौरे कृष्ण उद्धव के लिए, हाँ, उद्धव के लिए किया है, ठीक है? उद्धव जो उन्हें योग सिखाने के लिए आए थे गोकुल के अंदर, गोपियों की बात सुनकर उद्धव की क्या दशा हुई थी? तो सभी गति नष्ट हो गई, यानी कि उसके मन में जो भी भ्रम था, जो भी वो पट्टी पढ़ाने के लिए जो गोपियों का आया था ना, वो सारी उसकी जो जो भ्रामक जो दशा थी ना पहले, वो सब खत्म हो गई बिल्कुल। आगे, गोपियों के कथनानुसार उनके नैनों ने क्या ग्रहण नहीं किया? एक भी उपमा, अनुज, अन्न, जल, कृष्ण का रूप या राधा का रूप? तो गोपियों के कथन के अनुसार उनके नैनों ने बहुत दिनों से कृष्ण का जो रूप है उसका ग्रहण नहीं किया है, यानी कि कृष्ण को नहीं देखा है। 7 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? गोपियों के कथनानुसार उनके नैनों ने क्या ग्रहण नहीं किया? कृष्ण के रूप को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। उनके नैनों ने क्या ग्रहण नहीं किया?
नहीं, उनके जो नयन नयन है, उन्होंने ग्रहण तो देखो कृष्ण का रूप तो उनकी आँखों में बसा ही हुआ था, है ना? तो उसे मतलब ये इसका अर्थ नहीं है, ये है एक भी उपमा, ठीक है? उनके नयनों ने क्या ग्रहण नहीं किया, तो एक भी उपमा उन्होंने ग्रहण नहीं किया था गोपियों के कथन अनुसार। गोपियों के कथन अनुसार ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है गोपियों के कथनानुसार उनके नैनों ने, ये शायद दोबारा आ गया है क्वेश्चन। आगे है गोपियों के कथनानुसार विष का कीड़ा क्या खाता है? बताइए, जो गोपियों के कथनानुसार विष का कीड़ा क्या खाता है? मिट्टी, मांस, फल या विष? यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं? 8 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या खाता है गोपियों? विष का कीड़ा जो होता है वो क्या खाता है? विष को खाता है। विष का कीड़ा विष को ही खाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना। भौरा अपना घर कहाँ बनाता है? 9 में देखिए भौरा अपना घर कहाँ बनाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भौरा अपना घर कहाँ बनाता है? कमल में, काठ में, लकड़ी में या फिर दीवार में? आपने कभी देखा होगा तो समझा होगा जो भौरा है वो अपना घर कहाँ बनाता है? तो लकड़ी में बनाता है, ठीक है? लकड़ी में अपना घर बनाता है, याद रखना। वैसे वो कमल के ऊपर या फूलों के ऊपर मंडराते जरूर हैं, लेकिन अपना घर वो काठ में बनाते हैं। आगे पतंगा कहाँ पर जलता है? पतंगा कहाँ पर जलता है? आग, दीपक, धूप या फिर बिजली? तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दीपक में पतंगा जलता है। नेक्स्ट है कृष्ण गोपियों का मन कहाँ ले गए थे? कृष्ण गोपियों का मन कहाँ ले गए थे? तो अपने संग ले गए थे, है ना? वैसे तो वो मथुरा गए थे, लेकिन जरूरी नहीं वो मथुरा गए हों, चाहे कहीं भी गए हों, उन गोपियों का मन तो उन्हीं के साथ में था, ठीक है? अपने संग ले गए थे। सूरदास रचित विरह वर्णन के पदों के संग्रह का क्या नाम है? सूरदास रचित जो विरह वर्णन के पद हैं, अम, उनके संग्रह का क्या नाम है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत काव्य, ठीक है? उसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा 12 में? भ्रमर गीत काव्य हो जाएगा। सूरदास रचित विरह वर्णन के पदों के संग्रह का नाम है भ्रमर गीत। गोपियों की आंखें किसकी भूखी थी? तो यमुना की रास, हरि दर्शन या फिर चित्र दर्शन? तो हरि दर्शन की भूखी थी, ठीक है? गोपियों की आंखें किसकी भूखी थी? हरि दर्शन की भूखी। आखियां हरि दर्शन की भूखी, ये जो पंक्ति है ये किसकी है? सूरदास की है। ये बार बार पंक्ति भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार उद्धव की बात कौन मानेगा? गोपियों के अनुसार उद्धव की बात कौन मानेगा? जो पागल होगा, जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञानहीन होगा या जो अपना ही शत्रु होगा? तो यहाँ पर हमारा 14 में राइट आंसर हो जाएगा जो ज्ञानहीन होगा, है ना? वो अपने आप को तो ज्ञानी समझती थी बहुत ज्यादा गोपियां और वो कहती थी कि उद्धव की बात तो वही मानेगा जो बिल्कुल ही ज्ञानहीन होगा। नेक्स्ट है उद्धव का ब्रह्म कैसा है? उद्धव का जो ब्रह्म है वो कैसा है? अति गहरा, अगोचर, अपारी या फिर ये तीनों? उद्धव का जो अ, ब्रह्म है वो कैसा है? उद्धव किसको मानते थे? तो वो अपार, अगोचर, जो दिखाई नहीं देता है, बहुत ही गहरा, जिसका मतलब विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उनका ब्रह्म वैसा था, यानी कि निर्गुण रूप को मानते थे। गोपियां कृष्ण के क्या कहलाने पर आपत्ति करती हैं? गोपियां कृष्ण के क्या कहलाने पर आपत्ति करती हैं? गोपीनाथ, ब्रजनाथ, गोपाल या फिर नंदलाल? तो 16वें में हमारा सही आंसर हो जाएगा गोपीनाथ, ठीक है? गोपी का वो इसमें एक पंक्ति आती, काहे को गोपीनाथ कहावत, है ना? यानी कि गोपियों को तो तुमने इतना दुख दे रखा है, फिर क्यों गोपियों के नाथ कहलाते हो? तो गोपीनाथ कहलाने पर वो आपत्ति करती हैं। कृष्ण गोपियों की पहचान को स्वप्न जानकर क्या करते हैं? कृष्ण गोपियों की पहचान को स्वप्न जानकर क्या करते हैं? गोपियों को दुखी करते हैं, गोपियों को कलंक लगाते हैं, नहीं पहचानते या फिर दर्शन नहीं देते? तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट आंसर हो जाएगा, गोपियों को दुखी करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? कृष्ण गोपियों की पहचान को स्वप्न जानकर उनको दुखी करते हैं। कृष्ण ने गोपियों से कितने दिन प्रेम किया था? 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या फिर 10 दिन? कृष्ण ने गोपियों से कितने दिन प्रेम किया? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 दिन, ठीक है? 10 दिन उनसे प्रेम किया और बाद में फिर वियोग दिया। कृष्ण गोपीनाथ कहलाकर क्या करते हैं? गोपीनाथ कहलाकर क्या करते हैं? तो यहाँ पर हमारा 19 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुखी, कलंकित, लाज से मारना या फिर भयभीत करना? तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा, कलंकित करते हैं, ठीक है? गोपियों के पास क्या लिख कर आया है? पत्र, प्रेम पत्र, क्रोध पत्र या ब्रजनाथ को छाप? तो यहाँ पर हमारा 20 में राइट आंसर हो जाएगा क्रोध पत्र। गोपियों के पास क्या लिख कर आया है? तो क्रोध पत्र लिख करके आया है, ठीक है? 20 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है क्रोध पत्र, प्रेम पत्र नहीं है, इसको आप क्रोध पत्र करेंगे, ठीक है? कृष्ण की नई रति क्या है? कृष्ण की नई रति क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 21 के अंदर? प्रेम करके भूल जाना, दोबारा दर्शन देना, कभी स्मरण न करना, परस्पर संदेश स्थापित करना। तो 21 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम करके भूल जाना, ये कृष्ण की नई रीति है, ठीक
ठीक है, ये रीति है, नई रीति क्या है? प्रेम करके भूल जाना। गोपियाँ प्रातः काल उठकर क्या देखती हैं? गोपियाँ जब प्रातः काल उठती हैं तब वो क्या देखती हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण को घर-घर मक्खन खाते हुए देखती हैं, ठीक है? कृष्ण जी का यही काम था, वो क्या करते थे उठते ही और सुबह-सुबह मतलब लोगों के गोपियों के घरों से और बाकी के पड़ोसियों से वो क्या करते थे? मक्खन चुरा कर के खाया करते थे। गोपियों ने यशोदा नंदन का दूसरा विशेषण क्या बताया है? नंद नंदन गोपीनाथ गोपाल प्राण सजीवन मूरी। तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राण सजीवन मूरी हो जाएगा, ठीक है? गोपियों ने यशोदा नंदन का जो दूसरा विशेषण है वो प्राण सजीवन कहा है। गोपियों के अनुसार उद्धव की बातें कैसी हैं? नीर, सगुन, मीठी, निर्गुण और मीठी या संदेहास्पद। तो यहाँ पर हमारा 24 में राइट आंसर हो जाएगा संदेहास्पद, ठीक है? गोपियों के अनुसार जो उद्धव की बातें हैं वो संदेहास्पद है। नेक्स्ट, गोपियाँ कृष्ण को त्याग कर क्या नहीं करना चाहती? गोपियाँ कृष्ण को त्याग कर क्या नहीं करना चाहती? तो 25 में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा योग साधना नहीं करना चाहती हैं, ठीक है? आगे गोपियाँ उद्धव से एक बार क्या दिखाने को कहती हैं? मथुरा, ब्रज से दूर, यहीं यहाँ से कहीं भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा 26 में राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है? डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट, गोपियाँ उद्धव से अपनी ज्ञान कथा कहाँ ले जाने को कहती हैं? गोपियाँ उद्धव से अपनी ज्ञान कथा कहाँ ले जाने को कहती हैं? कृष्ण को, कृष्ण की मुरली को, कृष्ण के मुख से या फिर कृष्ण के पीताम्बर को। गोपियाँ उद्धव से अपनी ज्ञान कथा कहाँ ले जाने को कहती हैं? यहाँ पर हमारा 27 में राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण को, ठीक है? गोपियाँ उद्धव को अपनी पूरी राम कहानी बताती हैं, मतलब सब कुछ बताती हैं कि कैसे वो उनके वियोग में तड़प रही हैं, कैसे वो इधर-उधर मतलब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वो कहती है कि ये कथा तुम जाकर के कृष्ण को सुनाओ, ठीक है? गोपियों ने आज तक क्या नहीं देखा और सुना है? खरगोश का सींग नहीं देखा, मृग तृष्णा का जल, बांझ का पुत्र या सुतली में मोती प्रोना। तो यहाँ पर हमारा 28 में राइट आंसर हो जाएगा मृग तृष्णा का जल नहीं देखा है, ठीक है? मृग तृष्णा का जल नहीं देखा है गोपियों ने और ना ही सुना है। गोपियों के अनुसार योग साधना किसके लिए उचित है? शांत चित्त लोगों के लिए, चंचल चित्त वालों के लिए, दृढ़ प्रेम व्रत वालों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो 29 में हमारा सही आंसर हो जाएगा चंचल चित्त वालों के लिए। ठीक है? गोपियों के अनुसार जो योग साधना है वो चंचल चित्त वालों के लिए उचित है। वह गई श्याम, श्याम की पाती में अलंकार कौन सा है? यहाँ पर 30 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है? श्याम, श्याम की पाती। है गई श्याम, श्याम की पाती। श्याम का अर्थ, एक का अर्थ है काला और एक का अर्थ है श्याम यानी कि भगवान श्री कृष्ण। तो यमक अलंकार हो गए। यहाँ पर हमारे 30 ही प्रश्न है। एक और है, गोपियों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? भभूत लगाना, प्राणायाम करना, आसन लगाना। तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आसन लगाना पड़ता है, किसके अनुसार? गोपियों के अनुसार। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर यही है और हमारे 30 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको मैं 50 प्रश्नों की सीरीज लेके आऊँ, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे, सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो, ठीक है? 50 प्रश्नों की सीरीज अगर आप चाहते हो चेक करना, नहीं तो थोड़े-थोड़े कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम पीवाईक्यू भी करेंगे। शाम को हमारी एक क्लास और आती है, अगर आप नए हो तो जुड़ जाइए। हिंदी साहित्य फ्री कोर्स पूरा मैंने इसी पर करवा दिया है यूट्यूब पर ही और टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएँगी। और अगर इसके अलावा आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो केवल 999 में, है ना? आपको और 7 महीने की इसकी क्या रहेगी? वैलिडिटी रहेगी। अगर आज आप लेते हैं तो आपको 7 महीने तक आपके पास ही ये बैच रहेगा, है ना? इस बार का हो गया तो भी अच्छी बात है, अगर आप पढ़ेंगे तो हो ही जाएगा, नहीं होता है तो अगले के लिए भी काम आ जाएगा। और इसके अलावा आपको कंप्लीट इसमें थ्योरी क्लासेस वगैरह सब कुछ, है ना? सब कुछ करवा दिया है, हमारी क्लासेस चल रही हैं डेली, तो उसमें जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा उसको, जितना भी रह गया है। आप जुड़ जाइए और फिर इसके बाद हम पीवाईक्यू शुरू कर देंगे मई से। ओके, धन्यवाद।